माँ से बहुत डांट सुनती थी, बस टीवी के सामने बैठी रहती। मजाल है कोई उसकी पसंद का ड्रामा लगा हो और चैनल बदल दे। 22 साल की हो गई थी लेकिन समझदार ना थी, बिल्कुल सादा सी। माँ 2 साल से रोटी बनाना सिखा रही थी, लेकिन मजाल है कि रोटी गोल बना सकती हो। खाना बनाना भी ना आता था, वो सोचती ही नहीं थी। माँ मारे डांटे कोई परवाह नहीं, कुछ लम्हे उदास रहती, फिर वही हाल। जा बैठती टीवी के सामने। नाम तो उसका रानी था, लेकिन सब झल्ली कहा करते थे। 8वीं क्लास के बाद बस स्कूल जाना भी छोड़ दिया। पढ़ाई में कहाँ दिल लगता था। सब रिश्तेदार मोहल्ले वाले सब उसे झल्ली कहा करते, उसके काम थे ही ऐसे। 22 साल की नौजवान लड़की, लेकिन बिल्कुल सादा रूह। कोई समझ नहीं कौन अपना कौन बेगाना है, किसके सामने क्या बात करनी है। जब फेवरेट ड्रामे में हीरो हीरोइन नाराज हो जाते तो रोने लगती। मां डांटती, बहुत तंग हूं मैं तुमसे। जल्ली जैसी भी थी, लेकिन एक बात तो थी, वो 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए वो नमाज ना छोड़ती। नमाज की पाबंद, लेकिन अकल की कच्ची थी। 2 बड़ी बहनें थीं, उनकी शादी हो चुकी थी। एक भाई था, छोटा था। मां चाहती थी झल्ली की कहीं शादी करवा दूं, लेकिन झल्ली को कोई पसंद करता तो फिर ना। आज के जमाने में हर कोई मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की पसंद करता है, भला क्यों कोई झल्ली को पसंद करता। कभी मां से डांट पड़ती तो अकेली बैठी बातें करने लगती। मैं छोड़ जाऊंगी इनको, देखना मैं रहना ही नहीं है। इनके घर इतना ज्यादा काम करवाते हैं, फिर इतनी बेइज्जती करती हैं अम्मी, और अब्बू मुझसे बात ही नहीं करते। पता नहीं क्यों अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है। झल्ली की एक दोस्त थी अम्बरीन, मोहल्ले की लड़की, बहुत तेज थी वो। झल्ली की सहेली थी। अम्बरीन शादीशुदा थी, यूं कह लें हमसाये की बहू थी। जब मां से नाराज हो जाती तो अम्बरीन के पास चली जाती, उसको बताती, जाकर देख मैंने खाना भी बनाया। फिर सारे बर्तन वॉश किए। अम्मी कहती कपड़े भी धो लो, लेकिन मैंने ड्रामा देखना था। मेरा ड्रामा देखने का टाइम था। मैंने इनकार कर दिया कपड़े धोने से। फिर अम्मी ने जूते से मारा, कहती है तुम मर जाओ तो अच्छा है, बहुत सताती हो। अम्बरीन, बताओ भला मैं सताती हूं? अम्बरीन मुस्कुराने लगी, नहीं झल्ली, मां तो तुमसे ऐਵੇਂ ही कहती है। ईद के दिन थे, बहनें और उनके शौहर आए हुए थे। झल्ली बहुत शर्माती थी, शर्म मारे बहनोई के सामने ही नहीं जाती थी। झल्ली समझदार तो नहीं थी, लेकिन खूबसूरत थी। बड़ी बहन का शौहर वो कहीं बेशर्म इंसान था। वो झल्ली पर गंदी निगाह रखता था। बातों बातों में झल्ली को करीब लाना चाहता था, लेकिन झल्ली डर जाती थी। वो कांपते होंठों से कहती, भाई आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करते हैं? बहनोई कमीना इंसान था, मर्द था ना, हवस का कुत्ता, सुकून कहां करने देता था। एक रात वो झल्ली के साथ हद से गुजरने लगा। झल्ली बहुत डर गई, वो रोने लगी। बहनोई डर गया, वो झल्ली को छोड़कर बाहर चला गया। दबी आवाज में सारी रात रोती रही। सुबह हुई, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन बहनोई ने झल्ली की बहन यानी अपनी बीवी को बताया, यार तुम्हारी बहन झल्ली मेरी बहन की तरह है, रात को मेरे पास आई थी, उसको कुछ समझाओ। बहन को बहुत गुस्सा आया। पहले कहने लगी, नहीं मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन औरत तो फिर औरत होती है ना। शौहर पे भी यकीन था। झल्ली किचन में खाना बना रही थी अम्मी के साथ कि बड़ी बहन गुस्से में गई, झल्ली के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मां गुस्से से बोली, नी पागल हो गई हो कुड़ियो, क्यों मार रही हो इसे? बहन ने रोटी बनाने वाला बेलना झल्ली के सर में दे मारा। सर से खून बहने लगा। ये पागल बनती फिरती है ना, पूछ अम्मा इससे, इसने क्या जलील हरकत की है। मां घबरा गई, बेटी क्या किया अब कमबख्त ने? बहन गुस्से से बोली, मेरे शौहर के साथ सोना चाहती है। मां ने कानों को हाथ लगाया, बेटी चुप कर जा, ये बात यहीं दफन कर दे, तेरे बाप को पता चला ना तो वो जान से मार देगा इसे। झल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये बहनोई ने ऐसा क्यों किया। मां की तरफ देखकर बोली, अम्मा मुझे अल्लाह की कसम है मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो तो भाई मेरे पास आए थे रात को। मां ने झल्ली को बालों से पकड़ लिया, चुप कर जा बदबख्त चुप। झल्ली रो रही थी। मां ने सर में पट्टी बांधी और कहा, कमरे से बाहर न आना, पता नहीं किस गुनाह की सजा हो तुम। झल्ली बहुत रोई थी, नमाज पढ़ने लगी, हाथ उठाए दुआ मांगने लगी, अल्लाह जी आप देख रहे थे ना,
भाई ने मुझ पे कितना गंदा इल्जाम लगाया है। बहन ने मेरा सर फाड़ दिया। अम्मा भी नहीं समझती है, सब पागल समझते मुझे। लेकिन मुझे पता है अल्लाह जी, आप मुझे गलत नहीं समझते। आप मेरी सारी बातें सुनते हैं, फिर मेरी मदद भी करते हैं। मैं अब बहन के बच्चों को नहीं खिलौने लाकर देने, मेरी कुछ नहीं लगते। झल्ली अल्लाह से सारे गिले शिकवे किया करती थी। ईद के दिन गुजर गए, सब अपने अपने घर वापस चले गए। झल्ली को सुकून आया, शुक्र अल्लाह का। चले गए। अमरीन के पास गई। अमरीन ने पूछा, ईद पे नहीं आई थी तुम हमारे घर? मैंने तुम्हारे लिए चाट बनाई थी। झल्ली पहले सब कुछ बताने लगी, फिर चुप हो गई। मुस्कुराते हुए बोली, वो ना मेरे भांजे बहन सब आए थे ना, तो मैं घर के सारे काम कर रही थी। अमरीन मुस्कुराई। अच्छा ठीक है। अमरीन ने आवाज दी, झल्ली मेरे कपड़े ही धुला जा, दोस्त है ना तू मेरी। सारी फैमिली के कोई 20 सूट अमरीन ने झल्ली से धुलाए। झल्ली भी पागल सी, बस जज्बात में आकर मान लेती थी। सादा सी रूह थी, मां से फिर डांट सुनती, क्यों इनके कपड़े धो रही थी। झल्ली मुस्कुराती, अम्मा वो दोस्त है मेरी, बहन बनी हुई है मेरी। झल्ली के लिए रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। मां चाहती थी हमारे जीते जी या तो ये मर जाए या कोई ब्याह कर ले जाए, वरना हमारे बाद कौन ख्याल रखेगा इसका। पागल सी है, हर किसी की बात मान लेती। मां जानती थी झल्ली ने अपने बहनोई के साथ ऐसा कुछ ना किया था, लेकिन दूसरी बेटी की खातिर झल्ली पे गुस्सा किया था। फिर एक दिन झल्ली के माँ बाप बड़ी बेटी की तरफ गए हुए थे। झल्ली घर में अकेली थी, छोटा भाई स्कूल था। अमरीन शादीशुदा होने के बावजूद वो बदचलन थी। उसने बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था। बॉयफ्रेंड ने मिलने की जिद की। अमरीन ने देखा झल्ली के माँ बाप घर नहीं हैं। बॉयफ्रेंड को झल्ली के घर बुलवा लिया। झल्ली से कहने लगी, मेरा कजन आ रहा है, तुम किसी को ना बताना। बॉयफ्रेंड के साथ एक और लड़का भी था। झल्ली डर रही थी, लेकिन अमरीन झूठ बताकर तसल्लियां दे रही थी झल्ली को। जब अमरीन का बॉयफ्रेंड झल्ली के घर दाखिल हुआ, अमरीन कमरे में गई। गांव के कुछ लड़कों ने अमरीन के बॉयफ्रेंड को देखा। ये कौन लड़के हैं? बाइक पीछे खड़ी की और चुपके से उनके घर में चले गए। उन्होंने गांव के 1-2 मोतबर लोगों को बताया। झल्ली के घर का दरवाजा खटखटाया। अमरीन डर गई। अमरीन ने जल्दी से कहा, लगता है कोई आ गया है, मैं सीढ़ी चढ़कर अपने घर चली जाती हूं, तुम लोग दीवार फलांग कर भाग जाओ। अमरीन अपने घर भाग गई। लड़के भागने लगे कि गांव के लड़कों ने दीवार से कूदकर उनको पकड़ लिया। झल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हुआ है, अमरीन क्यों भाग गई। मोहल्ले वालों ने झल्ली को भी पकड़ लिया और लड़कों को भी। लड़के दूसरे गांव के थे, अमीरजादे थे। झल्ली को गालियां देने लगे गांव के लोग। औरतें बातें करने लगी थी, तौबा अल्लाह तौबा, हम पागल समझते थे इसे, और देखो क्या गुल खिला रही है ये, इसे तो फांसी चढ़ा दो। बाप घर आया, मां हैरान थी, सारा गांव क्यों इकट्ठा हुआ। मालूम हुआ झल्ली को मिलने लड़के आए थे। बाप ने डंडा उठाया, इतना मारा कि वो चीखती रही, चिल्लाती रही। अब्बा जान, वो तो अमरीन के कजन है, लेकिन अब वहां कौन सुनने वाला था। झल्ली को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। लड़के भी खामोश रहे, उन्होंने भी अमरीन का नाम ना लिया। अमरीन छत पे खड़ी मोहल्ले की औरत को बता रही थी, मुझे तो पहले ही शक था इस पे। लड़कों को भी काफी मारा था, लेकिन अमीर बाप की औलाद थे, उनको छुड़वा कर ले गए। झल्ली पे पूरा गांव थूकने लगा था। बाप ने तेल फेंक कर जलाना चाहा। कुछ लोगों ने समझाया, छोड़ दो, कातिल न बनो। असर की अजान हो रही थी। झल्ली ने सर पे दुपट्टा ओढ़ा। वो सबकी तरफ देखने लगी। सब बदचलन कह रहे थे। अमरीन अपने शौहर को बता रही थी, देखो झल्ली ने क्या किया। सब अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। झल्ली जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ने लगी। आंखों में आंसू थे। आज कुछ नहीं पढ़ रही थी, बस अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रही थी। अल्लाह जी, बहुत मारा है अब्बा जान ने, अमरीन ने पता नहीं क्यों किया ऐसा। वो रोए जा रही। बाप ने फैसला किया, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, या तो इसे दारुल अमान छोड़ाते हैं या फिर किसी के साथ भी ब्याह कर निकालो घर से। झल्ली एक कमरे में बंद जख्मों को लिए खामोश हो गई थी। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया। किसी ने बताया 55 साल का शख्स है, उसके बच्चे जवान हैं, सब बच्चे अमेरिका होते हैं, अकेला रहता है यहाँ, मार्केट का मालिक है, बड़ा घर है। वो अकेला घर में रहता है। वो बस चाहता है
कोई लड़की हो जो उसका ख्याल रख सके, खाना बनाकर दे सके। बाप ने झट से हाँ कर दी। हाँ, करें बात और करवाएं रिश्ता। झल्ली को बाप की उम्र के बराबर शख्स के साथ ब्याह रहे थे। झल्ली खामोश थी। वो शख्स लाखों की गाड़ी में आया, झल्ली को देखा, महसूस किया झल्ली बहुत मासूम और सादा सी है। बूढ़े शख्स ने हाँ कर दी। उसने कहा बस सादगी से निकाह कर लेंगे। सब बातें कर रहे थे बूढ़े शख्स के बारे। बाप ने हाथ जोड़कर झल्ली से जान छुड़ाई। झल्ली के बूढ़े शौहर से कहा आप मार दें, काट दें, कुछ भी करें, अब आपकी है। झल्ली का शौहर मुस्कुराया, झल्ली का हाथ थामा, साथ ले गया। झल्ली ने माँ की आंखों में देखा। माँ तेरी झल्ली पाक दामन है। माँ फूट फूट कर रोने लगी। हाय मेरी बच्ची, तेरे दुख मैं क्या करूं, मैं सब जानती हूं, बस मजबूर हूं। झल्ली ने एक आखिरी बार घर को देखा, विदा हो गई। वो बड़ा घर, दरवाजा खुला। शौहर ने पास बैठाया। आज के बाद तुम झल्ली नहीं, रानी है, तुम्हारा जो असली नाम है। झल्ली हल्का सा मुस्कुराई, जल्दी से बोली आपके घर टीवी है ना? शौहर ने हां में सर हिलाया। टीवी नहीं, बड़ी एलईडी है। झल्ली बहुत खुश हुई। इशा की अजान होने लगी। झल्ली जो अब रानी थी, जल्दी से उठी, दुल्हन वाले कपड़े उतारे, वुजू किया, नमाज पढ़ने लगी। शौहर प्यार से देख रहा था। कितनी मासूम सी है ना रानी। नमाज पढ़कर पास आकर बैठ गई। शौहर ने बड़े प्यार से समझाया, रानी ये घर तुम्हारा है, तुम अब मालकिन हो इस घर की। ये घर तुमको संभालना है, समझदार बनना है। रानी शौहर की तरफ देखने लगी। हाँ जी, अब मैं समझदार बन जाऊंगी। पहली रात थी, हकूक अदा हुए। शौहर चाहे बूढ़ा था, उसने रानी को सच की रानी बना लिया। रानी बहुत खुश थी। नए कपड़े, बड़ा घर, कमरे में एसी लगा हुआ। रानी का बहुत ख्याल रखता था शौहर। रानी वक्त के साथ साथ बहुत प्यार करने लगी थी शौहर से। चाहे बूढ़ा था, जैसा भी था, हम सफर था आखिर। जैसे शौहर कहता हर बात मान जाती। एक दिन शौहर बीमार हुआ। ड्राइवर नहीं आया था। 3 कारें खड़ी थी, लेकिन चलाता कौन? फुरात काफी मुश्किल गुजरी। शौहर ने रानी का हाथ पकड़ा। रानी कार चलाना सीख लो। रानी डरते हुए बोली, कभी भी नहीं, मुझे नहीं चलानी, मुझे डर लगता है। शौहर जिसका नाम सदाकत था, रानी को प्यार से कहने लगा, मैं साथ हूंगा तो डर कैसा भला। रानी ने माथे पे बोसा लिया। ठीक है, सिखाएं फिर। रानी आहिस्ता आहिस्ता कार चलाना सीख गई। फिर अल्लाह ने करम किया। अल्लाह के घर किसी चीज की कमी है भला। रानी के हां बेटे की पैदाइश हुई। रानी बहुत खुश थी। माँ बाप ने भुला दिया था रानी को, वो मर गई है या जिंदा है। शौहर बीमार रहने लगा था। मार्केट की दुकानों का रेंट अब रानी ही लेती थी। लाखों रुपए महीने का रेंट आता था। बेटा स्कूल जाने लगा। रानी शौहर का ख्याल रखती। शौहर के पहले बेटे, उन्होंने बाप का हाल तक न पूछा। सालों गुजर गए और फिर एक दिन शौहर हाथ छुड़ा गया। कयामत सा दर्द मिला। शौहर दुनिया से चला गया। रानी बहुत रोई थी। झल्ली से रानी बनाने वाला हम सफर छोड़ गया। वसीयत कर गया था, सारी प्रॉपर्टी रानी के नाम कर गया था। 50 दुकानें, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, घर, सब कुछ। रानी के लिए अपनी मोहब्बत छोड़ गया। बेटा 10 साल का हो गया था। रानी बहुत उदास रहती थी। शौहर की वफा याद करके बहुत रोती। कब्र पर जाकर हर रोज तिलावत करती, मगफरत की दुआ करती। बेटे का नाम असजद था। असजद ने वकालत की पढ़ाई की। रानी की तरबियत का असर था कि असजद हया वाला लड़का था, गरीबों का हमदर्द। असजद अब जवान हो चुका था, वकील बन गया था। रानी खाना बना रही थी। असजद पास आया। मामा, आपको कितनी बार कहा है मुलाजमा को करने दिया करें काम। रानी मुस्कुराई। बेटा बस खाना ही तो बनाती हूं, मुलाजमा बाकी करती है ना सारा काम। रानी ने बेटे के माथे पे बोसा किया। असजद बेटा, मेरे कमरे का एसी खराब है, वो ठीक करवा दो। असजद खाना खाते हुए बोला, मामा अब न्यू लगवा दूंगा, पहले कितनी बार ठीक करवा दिया। आज रात आप मेरे कमरे में सो जाएं। और मामा, वो मुंशी चाचा की बेटी की शादी है, आप चले जाना उनके घर। रानी मुस्कुराई। हाय मेरे बच्चे, सबकी कितनी फिक्र करता है। असजद भी हर रोज बाबा की कब्र पे जाया करता था। 25 साल गुजर गए थे। माँ बाप से दूर हुए। किसी ने रानी की खबर ना ली थी। असजद को अल्लाह ने कामयाबी दी, वो जज बन गया था। रानी की दुआएं और बेटे की मेहनत रंग लाई थी। रानी को बहुत बार पूछा था असजद ने,
मामा मेरे नाना नानी नहीं है क्या? लेकिन रानी बात टाल देती थी। फिर एक दिन रानी असद से कहने लगी, बेटा लाहौर की 2 टिकट ले लेना, फ्लाइट से हम लाहौर जाएंगे। असद ने पूछा, मामा लाहौर कौन है हमारा? रानी ने प्यार से कहा, बताऊंगी, चलो तो सही। कराची से लाहौर की फ्लाइट लेकर वो लाहौर पहुंचे। रानी बहुत खुश थी, आज मामा बाबा से मिलूंगी। अपने गांव पहुंची रेंट की गाड़ी लेकर। घर के सामने आई, कच्चे से मकान पक्का हो चुका था। दरवाजे पे दस्तक दी। एक नौजवान लड़की बाहर आई। जी, किससे मिलना है आपको? लड़की का चेहरा बिल्कुल बाबा के जैसा था। रानी मुस्कुराई, बेटी मैंने इकबाल से मिलना है। इकबाल रानी का भाई था। वो लड़की बोली, इकबाल तो मेरे बाबा का नाम है। बाबा घर नहीं है अभी, आप अंदर आ जाए। रानी घर में दाखिल हुई। असद साथ था। भाभी तो ना पहचान सकी, लेकिन बड़ी बहन जिसके शौहर ने इल्जाम लगाया था रानी पे, वो कमरे से बाहर आई। बूढ़ी हो चुकी थी। रानी को देखा, साकत हो गई, चीख कर रोने लगी। झल्ली मेरी बहन दौड़ते हुए रानी के गले से आ लगी। झल्ली तुम जिंदा हो? वो रानी का मुंह चूमने लगी। भाभी बच्चों सबको बताने लगी, मेरी बहन है ये झल्ली। इतने में भाई भी आ गया। भाई ने झल्ली को देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बहन माफ कर देना मुझे। तुम्हारी शादी के बाद हमको बाबा ने नहीं बताया था तुम्हारी शादी कहाँ किस शहर की थी। रानी ने आंसू साफ किए। पूछा, अम्मा अब्बा कहाँ हैं? बड़ी बहन रोते हुए बोली, तुम्हारे गम में अम्मा बहुत रोती थी। वो तुम्हारी शादी के 1 साल बाद फौत हो गई और अब्बा भाई की शादी के कुछ दिन बाद। रानी ने अपने बेटे असद का तारुफ करवाया। मेरा बेटा असद जज है। सब बेटे की तरफ देखने लगे, कितना खूबसूरत है। बड़ी बहन के पास बैठी थी। बड़ी बहन रोते हुए बोली, झल्ली मेरा शौहर गलत था, मुझे पता चल गया था। उसने इल्जाम लगाया था तुम पे, मुझे तलाक दे दी थी उसने। बेटी उसने रख ली और बेटा मैंने। झल्ली ने हौसला दिया, बहन अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। दुख सुख की बातें करती रही दोनों बहनें। रानी ने अमरीन का पूछा तो बहन ने बताया, अमरीन को कैंसर हो चुका है, वो बहुत तकलीफ में है बेचारी। अल्लाह से दुआ है इससे अच्छा वो मर जाए। रानी अमरीन से मिलने गई। अमरीन हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। रानी को देखकर हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू थे। रानी ने माथे पे बोसा किया, बहन अल्लाह तुम्हारी तकलीफ कम करे, मैंने तुमको माफ किया। रात को खाना खा रहे थे। असद ने कहा, मामा मुझे कल वापस जाना है, आप रुक जाएं चाहे कुछ दिन, मुझे अदालत में कुछ अहम केस सुनने हैं। सब झल्ली की तरफ देख रहे थे, फिर बेटे की तरफ देखने लगे। अल्लाह क्या कुछ नहीं कर सकता। किस्मत बनाने वाला अल्लाह है, सारे सौदे नियतों के होते हैं। झल्ली ने हर दर्द में अल्लाह को ना भुलाया था। पूरा गांव झल्ली की किस्मत और बेटे की तारीफें कर रहे थे। ये वही झल्ली थी जिस पर लोग थूक रहे थे। बेटा वापस घर चला गया। रानी ने बोला, बेटा सब नौकरों को तनख्वाह दे देना और मेरी आज से 5 दिन बाद की टिकट करवा देना। सब झल्ली की किस्मत पे हैरान थे। यूं एक झल्ली दुल्हन की किस्मत की कहानी मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।